अरे माइक छूट गया है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियो में पहले ब्रीदिंग देखेंगे क्योंकि हम लोग का डाइजेशन चैप्टर से सिलेबस से रिमूव हो चुका है, बट अगर टाइम बचेगा हमारे पास तो हम डाइजेशन भी एक बार कवर करेंगे। डाइजेशन में बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले समझो ब्रीदिंग और आपके रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। सबको विजिबल है? लास्ट बेंच ब्यूटी गौरी विजिबल है? देखो ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है डिफरेंस? बताओ। केवल ग्लूकोज का? कोई भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का? देखो ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग में आपके क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। किस चीज का एक्सचेंज होता है? गैसियस मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जैसे कि आपका CO2 O2 इनका एक्सचेंज होने को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। कहीं ना कहीं गैस एक्सचेंज, जैसे हम O2 क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग में हम क्या बोल सकते हैं? एक्सहेलेशन प्लस क्या बोल सकते हैं? इनहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब एयर को बाहर निकालना, मतलब कि आपके जो भी हार्मफुल गैस है उनको क्या करना? रिमूव करना। आप लोग कोई भी आ रहा है जा रहा है उस पर ध्यान देना बंद करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या होगा? CO2 रिमूव होगा, और इसमें क्या होगा? आप O2 का क्या करोगे? इनटेक करोगे। तो एक्सहेलेशन प्लस इनहेलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग में क्या होगा? गैसियस मटेरियल का एक्सचेंज होगा। O2 CO2 क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे, और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। क्लियर? बोलो। अब समझो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें आप O2 के प्रेजेंस में किसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को क्या कर रहे हो? ब्रेक डाउन कर रहे हो। इसको इरेज कर दूं। देखो क्या होता है ब्रीदिंग में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैसियस मटेरियल का। CO2 का और किसका करते हैं? O2 का करते हैं। CO2 क्या होगा? बाहर रिमूव होगा, और O2 हम क्या करेंगे? इनटेक करेंगे। तो एक्सहेलेशन CO2 का बाहर जाना, इनहेलेशन O2 का हमारे अंदर आना, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। अब समझो रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, और ये सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट O2 के प्रेजेंस में आके ऑक्सीडेशन करते हैं, और क्या करते हैं? क्या रिलीज करते हैं? ATP रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेटरी सबस्टेंस क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्टेंस का ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में। जैसे समझो तुम मानो कि एक ग्लास क्या लिए हो? गन्ना का जूस लिए हो। मानो एक ग्लास गन्ना का जूस पिए, मतलब तुम डायरेक्टली किस चीज क्या इंटेक की हो? सुक्रोज इंटेक की हो। वो सुक्रोज किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटेगा। लेकिन इसके केवल टूटने से तुमको एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक ये क्या नहीं करेगा? ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। जब तक ये ऑक्सीडाइज करके O2 के प्रेजेंस में ATP नहीं बनाएगा तब तक तुमको क्या नहीं मिलेगा? एनर्जी नहीं मिलेगा। तो मानो तुम गन्ने का जूस पिए, सुक्रोज लिए, सुक्रोज किस में टूटा? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, लेकिन तुमको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी कब मिलेगी? जब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन आपको ब्रेक डाउन करेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? ATP और एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसियस मटेरियल, जैसे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करना,
रेस्पिरेशन क्या होगा, जिसमें आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को तोड़ करके एटीपी रिलीज कराओगे और वो एनर्जी हमारे बॉडी में क्या होगा, काम आएगा, जिससे हम वर्क करेंगे। जो भी हमारी बॉडी में किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। और वो एनर्जी कैसे मिलेगा हमको, जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे। बोलो क्लियर हुआ। अब एनसीईआरटी देखें कि एनसीईआरटी क्या कहता है। ये है डिफरेंस रेस्पिरेशन और आपके ब्रीदिंग का। कहते हैं एज यू हैव रीड अर्लियर, जैसे आपने पहले पढ़ा है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड इटीसी। मतलब कहता है कि आप ऑक्सीजन क्या करता है, यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किस चीज के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन के लिए, आपके एमिनो एसिड के ब्रेक डाउन के लिए, फैटी एसिड के। जैसे देखो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, समझो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में बनता है CO2, बाई प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है फिर H2O, और फिर क्या बनता है ATP। ये ATP एज एनर्जी हम यूज कर लेंगे, वाटर क्या हो जाएगा हमारे बॉडी में, यूटिलाइज हो जाएगा। ये क्या होता है, बाई प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट हमारे लिए ये गैस क्या है, हार्मफुल है। अगर ये गैस हमारे लिए हार्मफुल है तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो आप समझ में आया, एक्सहेलेशन इनहेलेशन। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन लिए, हमारे पास ऑक्सीजन आया, वो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करके क्या बनाया, एक बाई प्रोडक्ट बनाया, और इस बाई प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन इनटेक किए, एक्सहेलेशन में CO2 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसीलिए ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअसली चलता है। ये बेसिकली कैटाबॉलिक प्रोसेस इसको बोलते हैं, जिसमें कैटाबॉलिक मतलब रिएक्शन का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस में CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। मे भी लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में, वेट, कैटाबॉलिक टर्म भी लिखा है। हाँ देखो कैटाबॉलिक टर्म, अभी हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी। ये बताओ ये समझ में आया, बोलो हाँ ना, रिस्पॉन्स तो करो, समझ में आया तो आगे बढ़ूंगी, नहीं तो फिर समझाऊंगी। बोलो समझ आया, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी देखो, आपका एनसीईआरटी क्या कहता है। कहता है तो वो ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, फैटी एसिड को, जैसे मैंने बताया वैसे ही वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे और उससे क्या डिराइव करेंगे, एनर्जी डिराइव करेंगे या एटीपी डिराइव करेंगे। टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी, अपने जो भी हमारे डेली एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। और वो एनर्जी कैसे डिराइव होगी, इन सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके। क्लियर। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल, जो हमारे लिए हार्मफुल है, इज रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो भी ये ऊपर में कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, इनका ब्रेकडाउन होगा, उससे कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। और वो CO2 हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। It is therefore evident that the O2 has been continuously provided to the cell। इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन हमारे सेल को कंटिन्यूअसली प्रोवाइड किया जाएगा। और जब हम ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है चीजों का। और कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, CO2 कंटिन्यूअसली रिलीज हो रहा है, और वो CO2 कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होगा। कहता है CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। उसको हमको क्या करना होगा, बाहर में निकालना होगा, बाहर में एक्सक्रीट करना होगा, रिलीज आउट करना होगा। कहता है दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, मतलब कि ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, हमारे एटमोस्फेयर से। CO2 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा सेल प्रोड्यूस कर रहा है। और इनका ही एक्सचेंज को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। और कॉमनली इस फेनोमेना को क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन, क्योंकि इस रेस्पिरेशन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हुआ है। पूछो यहां तक कोई डाउट, बोलो ब्यूटी, रिया, गौरी, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ू, चलो। कहते हैं
प्लेस योर हैंड ऑन चेस्ट, आप अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखो, आप फील करोगे अपने चेस्ट को मूव करते हुए, अप डायरेक्शन में एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करते हुए आप देखोगे। क्लास की क्या टाइम है? 3 बजे, 2:30 से क्लास थी। चलो आ जाओ। प्लेस योर, अपने चेस्ट, अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखो। यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप। आप क्या फील करोगे कि जब आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, आपका चेस्ट कहाँ जाएगा? अप डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कभी कभी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेते हो, कभी कभी आपका क्या आ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, जब आप इनहेल कर रहे हो। और क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा जब आप क्या कर रहे हो? रिलैक्स कर रहे हो, जब आप एक्सहेल कर रहे हो। किसको? गैस को। तो आपके ये सारे मैकेनिज्म को हम आगे में देखेंगे, कैसे कैसे क्या मैकेनिज्म होते हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, बात नहीं करो प्लीज। अब आप लोग के डिसीजन से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज पढ़ लो। 11th वालों को तो मैं फिर से पढ़ाऊंगी, बट आप लोग के लिए लास्ट है। अब समझो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है। जैसे कि पॉरीफेरा में क्या होगा, सिलेंटेटा में क्या होगा। एनिमल किंगडम सबको हल्का फुल्का ध्यान है? 12th वालों बोलो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? 11th वाले चुप रहेंगे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंटेटा और टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेलमिंथेस। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केलमिंथेस टू कॉर्डेट। ये क्लियर हुआ? अब देखो क्या कहता है, कहता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो वैरी करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल पे क्या करता है? वैरी करता है, डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हैबिटेट पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब देखो हैबिटेट पे कैसे डिपेंड करता है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे डिपेंड करता है। हैबिटेट पे डिपेंड करेगा, अगर मानो कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है? वाटर में रह रहा है, तो वो किससे करेगा? गिल से करेगा। मतलब कि वो यहाँ पे वाटर में है तो किससे करेगा? गिल्स में करेगा। अगर कोई कहाँ पे है? टेरेस्ट्रियल पे, कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? लंग्स से करेगा। लंग्स के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो समझ में आया कि ऐसे हैबिटेट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वो वाटर में रह रहा है तो वो किससे करेगा? गिल से करेगा। और अगर वो टेरेस्ट्रियल पे तो किससे करेगा? लंग्स से करेगा। तो हैबिटेट पे डिपेंड करेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और किस पे डिपेंड करेगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा? मानो पॉरीफेरा है, सिलेंटेटा है, टीनोफोरा है, प्लैटीहेलमिंथेस। प्लैटीहेलमिंथेस छोड़ दो, फ्लैटवर्म उसमें इंक्लूड हो जाता है। मैं समझाऊंगी फ्लैटवर्म का क्या केस है। ये तीन समझो, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा। इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर है और टिश्यू है। तो तुम इनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इनके पास ऑर्गन होगा लंग्स? कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि उनके पास लंग्स होगा। और लंग्स नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं वो लंग्स के थ्रू नहीं करेंगे रेस्पिरेशन। तो इनकी रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी? कहता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लाइक इस इनवर्टिब्रेट मतलब समझते हो ना, कहां से कहां तक इनवर्टिब्रेट होता है? हेमिकॉर्डेटा तक। पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। मैंने बताया था कॉर्डेट जिसके पास होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होगा तो क्या बोलेंगे? कॉर्डेटा। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा। इनवर्टिब्रेट लाइक व्हाट? स्पॉन्जेस। सिलेंटेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? टीनोफोरा। फ्लैटवर्म को इसलिए इंक्लूड किया है, फ्लैटवर्म क्या होता है? उसकी बॉडी मैंने तुम लोग को बताई थी, वो पुराने जमाने में वो रील आता था, वो पतला सा, उसकी बॉडी एकदम चिपटा होता है, फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर उसकी बॉडी फ्लैट है तो वो अपने पूरे बॉडी के थ्रू क्या कर लेता है? रेस्पिरेशन करता है। एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। उसके बॉडी में CO2 ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा ना, अपने पूरे बॉडी सरफेस से CO2 को बाहर निकाल देगा। उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से अपने बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन करा के क्या कर लेगा? ऑक्सीजन इनटेक कर लेगा। तो सिंपल डिफ्यूजन तो समझते हो ना, गैसेस बेसिकली क्या करते हैं? कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो डिफ्यूज कर जाते हैं। तो जैसे प्लेटफॉर्म है, उनकी बॉडी एकदम चिपटी है, एकदम पतली है, इसलिए उनके बॉडी में क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो जो भी लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा की बात करता है, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, फ्लैटवर्म, इनके में ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होते हैं। कौन से मेथड से? सिंपल डिफ्यूजन से। ये सारी चीजें याद रखना, क्योंकि नीट में मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है कि आपके सिलेंटेटा में कौन सा रेस्पिरेशन होगा, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होगा, आपके प्लैटीहेलमिंथेस में क्या होगा, ये सारी चीजें पूछती है।
नेक्स्ट देखो अर्थवर्म। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट मतलब क्यूटिकल मतलब क्या यूज करेगा, यहाँ पे स्किन यूज करेगा, स्किन के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। तो कहता है अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल मतलब स्किन का यूज करेंगे, एंड इंसेक्ट हैव, और इंसेक्ट मतलब किसकी बात कर रहा है, आर्थ्रोपोडा की। अर्थवर्म मतलब किसकी बात कर रहा है, एनेलिडा की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। अगर आप एग्जांपल याद किए हो तो पता होगा कि अर्थवर्म किस में आता है, एनेलिडा में आता है। इंसेक्ट सारे किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो एनेलिडा किससे करता है, स्किन के थ्रू करता है। आर्थ्रोपोडा किससे करता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब। इसके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब होगा, प्रॉपर इनके पास लंग्स नहीं प्रेजेंट होंगे बट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर, वो अपने एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर मिलेगा, विद इन द बॉडी, और जो भी उसके आपके गैस क्या होंगे, रिमूव करने वाले होंगे, उनको उसी ट्यूब के थ्रू वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट देखो स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, गिल्स को। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ये किसके अंदर होगा, जनरली एक्वेटिक एनिमल के अंदर में होगा, जो भी एक्वेटिक में रहेंगे, फिशेस वगैरह के अंदर में होगा। आर यूज बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थोपोडा, जो भी एक्वेटिक ऑर्थोपोडा है, जो भी मॉलस्का है, वो क्या करेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करेंगे। वो किस चीज का यूज करेंगे, गिल्स का यूज करेंगे। एक्वेटिक है तो गिल्स का यूज करेंगे। वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैग आर कॉल्ड लंग्स। यहाँ पे टर्म वेस्कुलराइज्ड बैग क्यों लिखा है, अगर सेल डेड है तो सेल डेड रहेगा तो गैसेस एक्सचेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। यहाँ पे वेस्कुलराइज्ड बैग का ये मतलब है कि यहाँ के सेल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, इनके पास क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, और वही ब्लड, वेस्कुलराइज्ड टर्म किस टर्म से लिया है, सर्कुलेशन टर्म से लिया है, कि यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, और वही ब्लड का फ्लो क्या कराता है, आपके गैसेस को लेके जाता है ना। गैसेस को कौन लेके जाते हैं बॉडी में, हर एक सेल तक। हमारा गैस तो लंग तक जा रहा है, लंग के बाद सारे हर एक सेल तक कौन लेके जा रहा है उस ऑक्सीजन को, ब्लड लेके जा रहा है ना। इसीलिए टर्म यूज किया गया है कि वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स। और लंग्स जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो स्किन के थ्रू करेंगे उनको क्यूटिनस रेस्पिरेशन बोलेंगे, लिखा होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। जो आपके गिल्स के थ्रू करेंगे उनको क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जो आपके लंग्स के थ्रू करेंगे उनको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो ट्यूब के थ्रू करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। बोलो, क्लियर हुआ। देखो क्या कहता है, आपके पल्मोनरी कौन कौन करते हैं, कहता है लंग्स कौन कौन करेगा, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, जैसे कि हम लोग हो गए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अपने गैसेस को क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। अमंग वर्टिब्रेट, जब आप वर्टिब्रेटा की बात करते हो जैसे फिशेस की, तो फिशेस क्या यूज करेगी, ऑब्वियसली गिल्स करेगी, क्योंकि वो क्या है, एक्वेटिक है, तो ये क्या करेंगे, गिल्स का यूज करेंगे। वेयर इज एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब हैविंग द डुअल नेचर, जो टेरेस्ट्रियल में रहे और कहाँ पे रहेगा, वाटर में भी रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एम्फीबियन जो होते हैं ना, अगर वो पानी में है तो वो किससे करेंगे, गिल से करेंगे। अगर वो अपने टेरेस्ट्रियल पे किससे करेंगे, लंग से कर सकते हैं और अपने स्किन से कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कर सकते हैं, हाँ ब्यूटी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कर सकते हैं और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ये तीनों रेस्पिरेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। कौन, एम्फीबियन, क्योंकि वो वाटर के साथ साथ लैंड पे भी रहते हैं। देखो कहता है वेयर इज एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल रेस्पायर थ्रू द लंग्स, किसके थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू। रेप्टाइल्स करेंगे आपके लैंड पे होंगे, तो बर्ड होगा वो क्या करता है, कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, लंग्स से, क्योंकि बर्ड को कंटिन्यूअसली क्या करना होता है, फ्लाई करना होता है ना, उड़ना होता है, और उसको जितना ज्यादा उड़ना होगा उसके पास उतना ज्यादा क्या ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कैसे बनाएगा, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट को क्या करेगा, तोड़ेगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। मैमल्स, हम लोग किसके थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू करेंगे। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, देखो फ्रॉग जो होता है एम्फीबियन होता है, वो कैसे कैसे करेगा, स्किन से भी करेगा, थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, किससे करेगा, अल्सो लिखा है। अल्सो का क्या मतलब है कि वो और किससे किससे कर सकता है, गिल से भी कर सकता है, और किससे कर सकता है, लंग से भी कर सकता है। बोलो, क्लियर हुआ, कोई डाउट, मैंने क्लियर।
पूछो, किसी को कोई भी डाउट है पूछो, वरना आगे बढ़ेंगे। बोलो, कोई डाउट है तो। अंजलि, सब समझ में आया? दोबारा तुम लोग इस चैप्टर पे पढ़ाऊंगी तो बैठने नहीं दूंगी तुम लोग को मैं। बोलो, आगे बढ़े, चलो। ठीक है, इसके बाद की चीजें हम बाद में कैरी ऑन करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कल से देखेंगे, क्या कैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि कैसे कैसे